हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। मॉडर्न 24x7 पे आपका स्वागत है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो मंथ ऑफ अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। मंथ ऑफ अप्रैल में आपका पेपर होने ही वाला है। ठीक है, तो बाल्य एवं अभिवृद्धि है बीएड फर्स्ट ईयर। ये पार्ट 1 है, 5 पार्ट आएंगे और प्रत्येक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रत्येक पार्ट में आपके कितने रहने वाले हैं क्वेश्चन? मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके बोथ इंग्लिश एंड हिंदी डिगलॉट एडिशन रहने वाला है। आपका हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि हिंदी की सीरीज जब चलती थी तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स कहते थे कि सर इंग्लिश का भी लाइए। तो मैं पहली बार इस चैनल के माध्यम से आप लोग के दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं चैनल पे। बाकी जो ईयरली जो जिसका है बीएड, जैसे कि आपका बरेली यूनिवर्सिटी हो गया, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिबा फूले, एंड आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो परीक्षा के लिए अति संभावित जो 50 प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको एक पार्ट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको 5 पार्ट में आपको 250 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 250 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, 5 पार्ट आएंगे इसके। अगर वीडियो को पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोग के साथ जो भी बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, बाकी अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, आप लोग सारे ही अगर आपके सब्जेक्ट्स मैच खाते हैं, जो आपके बीएड में जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं। पूरी सीरीज आपकी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की रहने वाली है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। ठीक है, तो वंस अगेन मैं आपसे ये कहूँगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। पूरी सीरीज़ को इंग्लिश और हिंदी में टाइप करके पूरा सेट बनाया गया है, तो देख लीजिए, चैनल का ये लोगो है। और बाकी आप अगर सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और डिसलाइक करना मत भूलिएगा। जो भी कमेंट है आपका, कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? अधिगम, ऑप्शन आ है अधिगम, ऑप्शन बा है वृद्धि, ऑप्शन सा है विकास, ऑप्शन दा है अभिवृद्धि। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं थोड़ा। चेंज इन बिहेवियर आफ्टर लर्निंग इज कॉल्ड लर्निंग, इंक्रीज, डेवलपमेंट, ग्रोथ। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा अधिगम। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लर्निंग, अधिगम या लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, स्लो चलेंगे। सारा हिंदी इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है, वो जो भाषा का जो भी आपका जो मीडियम है, जो भी आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में भी आपका अवेलेबल होगा, हिंदी है तो हिंदी में तो है ही चैनल पे। इंग्लिश में पहली बार करा रहा हूँ चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन पर दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर आ है स्टेनले हॉल, ऑप्शन नंबर बी है किंग, ऑप्शन नंबर सी है किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी है क्रो एंड क्रू। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं। just as sign of arrival of another season become visible with the arrival of one season, similarly childhood and adolescence are related to each other. This statement is given by, तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड का, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किंग का कथन है, ये किंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं 50 क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि पिछली जो एग्ज़ाम हुए उसमें कराए गए हैं। ठीक है, मैं भी 2021-23 का स्टूडेंट रह चुका हूं और मेरी 85 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बनी थी। ओवरऑल मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सीटेट भी मैंने क्वालिफाइड कर लिया है, लेकिन वैकेंसी नहीं है यूपी में, क्या करें।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, 5 पार्ट आएंगे, प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डालने वाला हूँ मैं। आप लोग एग्ज़ाम से अगर 1 घंटा पहले भी वीडियो देखेंगे ना तो आपका पेपर बहुत सही होगा, ठीक है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं माताएं, राइबोसोम, रक्त या कोशिका। इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेन बेयरर्स ऑफ लाइनेज आर मदर्स, राइबोसोम, ब्लड सेल्स या जीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन्स, ठीक है, जीन्स हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए है फ्रायड, बी एरिक्सन, सी है वुडवर्थ और ऑप्शन नंबर डी है टर्मन। प्रोपाउंडेड साइको एनालिटिक थ्योरी, फ्रायड, एरिक्सन, वुडवर्थ और टर्मन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन हो जाएगा राइट आंसर। एरिक्सन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। कभी भी वाइगोत्स्की का सिद्धांत पूछा जाए तो जहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक और भाषा का जिक्र हो वही ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। वाइगोत्स्की थ्योरी इज कॉल्ड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है पोषण, वंशानुक्रम, लिंगभेद या उपर्युक्त सभी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इंग्लिश में देख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट इज न्यूट्रिशन, इनहेरिटेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी भी चैनल पे आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो कि इतने बल्क में 50-50 क्वेश्चन आपको कराए। 15, 20, 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हद से ज़्यादा 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं 50-50 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, चल रही है, मतलब आज से ये पहली है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, साथ रहा, ठीक है, तो आगे मैं और बेहतर इस पर कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदबुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्रिया प्रसूति सिद्धांत। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। क्रिया प्रसूति सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। चिल्ड्रन ऑफ डल विटेड पेरेंट्स आर समटाइम्स बोर्न विद शार्प इंटेलेक्ट, अंडर विच प्रिंसिपल डज दिस कम? ऑपरेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रीडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेस, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेस। नेक्स्ट है, किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या पूर्ण किशोरावस्था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। Which stage is called the transition period between youth and childhood? Adolescence is right answer. Next, एज ऑफ प्योबर्टी कहते हैं बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या पूर्ण किशोरावस्था को। तो पूर्ण किशोरावस्था हो जाएगा राइट आंसर। एज ऑफ प्योबर्टी इज कॉल्ड, तो कंप्लीट एडोलसेंस। नेक्स्ट है, विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है विनोद व्यक्ति से, समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से या निर्दयी व्यक्ति से या क्रोधी व्यक्ति से। तो विसेरोटोनिया जो शब्द है ये संबंधित है किससे? समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं भाई, रिपीट होते हैं बार बार। द टर्म विसेरोटोनिया इज रिलेटेड टू फ्रॉम ए सोशल एंड चीयरफुल पर्सन। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की है परिभाषा किसने दी है? रूथ वेंटिक्ट, पी जिन्सवर्थ या डगलस या हॉलैंड। तो ये दी है भैया रूथ वेंटिक्ट ने। इनहेरिटेंस इज द नेम ऑफ द क्वालिटीज दैट चिल्ड्रन रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स। दिस डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय रूथ वेंटिक्ट। नेक्स्ट है, संवेगों को दमन करने की विधियां हैं, दमन शोधन या दोनों। तो ये दमन और शोधन हो जाएंगी दोनों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सा हो जाएगा राइट। द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इमोशंस आर
बोथ बी एंड ए दोनों ही सही हैं। रिफाइनमेंट एंड रिप्रेशन। नेक्स्ट है वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, एनास्टासी का है, बोरिंग का है या लैंगफील्ड का है? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एनास्टासी। कथन इंपॉर्टेंट कथन है जो भी लिए गए हैं। इन्वायरमेंट इज व्हाट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग एक्सपेक्ट ए पर्सन्स जेन्स। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई एनास्टासीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था। विच स्टेज इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग? तो चाइल्डहुड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्विसेंट का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा आई क्यू बराबर एम ए बट्टा सी ए गुणा 100। आई क्यू इजकल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, ट्रिक है इसकी एम ए बट्टा सी ए, एम ए को ऊपर रखो, बट्टी में सी ए कर दो गुणा 100। अब देखिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा एक नोट है। आई क्यू होता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट, एम ए होता है आपका मेंटल एज, सी ए होता है आपका क्रॉनिकल एज। ठीक है, तो आई क्यू का सूत्र क्या हो जाएगा? आई क्यू बराबर एम ए बट्टा सी ए गुणा 100। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए अब ऑप्शन ही बताऊंगा मैं केवल, ठीक है। ग्रामक क्रियाएं कहलाती हैं। चाइल्ड्स एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट है संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? ब्रिजेस का है, वुडवर्थ का है, हैरीमैन का है या रॉस का है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन किसका है? रॉस का है। इन द इमोशनल स्टेट predominance of emotional elements is found. The statement is given by Ross. राइट आंसर हो जाएगा रॉस। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक। Who has called childhood as the period of competition? किलपैट्रिक is right answer. नेक्स्ट है बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को या उसके नैतिक विकास को? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। हिज फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने अगर देख दिया आपका कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छे खासे नंबरों से आप पास हो जाएंगे बीएड। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी कोल और ब्रूस। हु हैज़ कॉल्ड चाइल्डहुड ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ? कोल एंड ब्रूस इज राइट आंसर। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन बराबर आता रहे। क्वेश्चन नंबर 21 है जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, कू एंड क्रू का है, वुडवर्थ का या थॉर्नडाइक का है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्रू एवं क्रू। When a child reaches the age of 6 years or thereabout, his mental abilities reach the level of almost all-round development. This statement is given by Crow and Crow. Is right answer. Crow and Crow. Next है मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 और जन्म से 3 वर्ष। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 to 12। ठीक है, एट
एट विच एज डज ह्यूमन डेवलपमेंट ऑक्योर एट द फास्टेस्ट रेट। 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 to 12 ईयर्स। ठीक है, 9 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट है, कोल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिड कोल सैनिक प्रेजेंट्स। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है, बीजावस्था द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को हम सेम कर देते हैं। अब देखिए आप, ये आंसर बता देता हूँ मैं। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 2 सप्ताह का समय। द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन इज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 वीक्स टाइम फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। बालकों के स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से होता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। द नर्वस सिस्टम ऑफ चिल्ड्रन डेवलप्स रैपिडली एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। तो 20% हो जाएगा राइट आंसर। एट द टाइम ऑफ बर्थ द बेबीज हेड इज व्हाट % ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। तो 20% इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का भार होता है लगभग 5 से 8 पाउंड का होता है, और किलोग्राम में पूछे तो 350, सॉरी ग्राम में पूछे तो वो सॉरी किलो में पूछे तो 3.5, हाँ से 3.5 kg। ठीक है, द वेट ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 पाउंड्स। पाउंड में ही पूछता है वैसे। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है। तो 20 इंच हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ए चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। 20 इंच इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्ति तथा संवेग बताए हैं। 14 हो जाएगा राइट आंसर, 14। और हाउ मैनी बेसिक टेंडेंसीज एंड इमोशंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मैकडूगल। ऑप्शन नंबर सी, 14 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त संवेग होगा। तो कृतिभाव हो जाएगा राइट आंसर। द एप्रोप्रिएट इम्पल्स फॉर बेसिक इंस्टिंक्ट कंस्ट्रक्शन वुड बी क्रिएटिवनेस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये ब्रिजेज ने किया। प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ब्रिजेज। ठीक है जी, विकासात्मक पूछ रहा है, संज्ञानात्मक पूछे तो होते हैं वो जीन प्याजे है, ये विकासात्मक पूछ रहा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है। गोल्डन जुबली क्वेश्चन है भाई, एनास्टासी का, रॉस का, जिसवर्ड का या वुडवर्थ का। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉस। Environment is the external force that influences us. This statement is given by Ross. जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती है। सिद्धांत किसका है। ये सिद्धांत समानता का सिद्धांत है। चिल्ड्रंस हैव द सेम क्वालिटीज एज देयर पेरेंट्स। दिस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट, क्रोध सहायक है भैया, झगड़ा पैदा करने में सहायक है क्रोध। व्यवहार में परिवर्तन लाने में तो है नहीं, प्यार में नहीं है, दुख में नहीं, झगड़ा पैदा करने में सहायक है क्रोध। एंगर इज हेल्पफुल टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, परिपक्वता एवं अधिगम दोनों दर्शाता है ये। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शोज मैच्योरिटी एंड लर्निंग। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है, हैविंग हस्ट हो जाएंगे राइट आंसर। द सफिक्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क इज गिवन बाय हैविंग हस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई साल
कई साल से, मतलब कि 3-4 साल से मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्वेश्चन आना है क्या नहीं आना। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, बिंदास देखिएगा, आपका पेपर एकदम सुपर्ब होगा। ठीक है, अप्रैल में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में है। मेरे ख्याल से बरेली यूनिवर्सिटी जो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है, अपनी माता ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, इसका भी अप्रैल में ही एग्ज़ाम है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, अप्रैल मिड में होगा या लास्ट तक हो ही जाएगा। बालकों की रक्षा युक्तियाँ किस कारक से प्रभावित होती हैं? तो असफलता, अकुंठा और आकांक्षा है, तो प्रयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। आप लोग अपना अपना मॉडल से तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर किसी के पास मॉडल भी नहीं है मान लीजिए, तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ओल्ड मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख डालिए उनको, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 37 है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट चिल्ड्रन सेफ्टी स्ट्रेटेजीज? फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, एस्पायरेशंस, ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है? फ्रायड, एरिक्सन, जॉन डीवी या मैकाइवर? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। हुज वर्क इज चाइल्डहुड इन सोसाइटी? हुज वर्क इज चाइल्डहुड एंड सोसाइटी? ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन इज राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फ्रायड, मैकडूगल, जुंग, एरिक्सन? राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक टेंडेंसीज? मैकडूगल। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ पर होती है? तो भैया परिवार में होती है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट टेक प्लेस फर्स्ट? राइट आंसर हो जाएगा फैमिली। नेक्स्ट है, स्टीरियोटाइप धारणा है किसी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा? हो जाएगा राइट आंसर। स्टीरियोटाइप इज कॉमन परसेप्शन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट, सामाजिकरण की प्रक्रिया है सामाजिक समारोह में भाग लेना, सामाजिक अभिवृत्तियों मूल्यों को सीखना, या सामाजिक जीवन के मानकों व नियमों को चुनौती देना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सामाजिक अभिवृत्तियों मूल्यों को सीखना। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज लर्निंग सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, अभिभावकों से अंतःक्रिया, निर्देशन एवं परामर्श सेवा प्राप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक बालक के लिए एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास हो, तो ये भूमिका नहीं है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की। विच इज़ नॉट द रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव स्कूल? तो ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम फॉर ईच चाइल्ड। वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, तो संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, ट्यूटोरियल कक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपलब्ध करानी चाहिए। तो प्रयोग से भी हो जाएगा राइट आंसर। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द अबव रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? तो अरस्तु हो जाएंगे राइट आंसर। मैन इज अ सोशल एनिमल, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट है, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण? तो आर्थिक कारण, संवेगात्मक और जैविक कारण, उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। द मेन कॉजेज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आर इकोनॉमिक रीजंस, इमोशनल रीजंस, बायोलॉजिकल रीजंस, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, कथन किसका है? किम्बालियन का कथन है ये। सोशलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच a person gets introduced to the social and cultural world. This statement is given by किम्बालियन। नेक्स्ट है, सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका सोरोकिन का। Socialization is the process of internalization of cultural and ideological elements. This statement is given by Sorokin. देखिए दोनों ही कथन आप देख लीजिएगा, दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं। इसमें दिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, तो किम्बालियन है, ठीक है। और ये सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के अंतरीकरण की प्रक्रिया, तो ये सोरोकिन होंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज?
नर्चर, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। लास्ट है सामाजिकरण की विशेषता निरंतरता, अनुकूलनशीलता, अनुकरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द स्पेशलिटी ऑफ सोशलाइजेशन इज कंटिन्यूटी, अडेप्टेबिलिटी, इमिटेशन, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मदद मतलब बहुत हेल्प लगी है। आप लोगों की बस मदद चाहिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना है। चैनल का रीच थोड़ा डाउन चल रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई आपका फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।